जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है आपका नया टॉपिक वॉइस से लेकर आया हूँ, जो इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहलाता है और एग्ज़ाम के दृष्टि से तो है ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए इसके लिए। देखिए, वॉइस को अच्छी तरह से अगर हम देखें तो वॉइस यानी होता है एक तरह से साउंड या आवाज़, इसको वाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा अच्छे से करेंगे, विस्तार पूर्वक की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि दोस्तों कि ये जो वॉइस है, तो ये वॉइस जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक होता है आपका क्या दोस्तों एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। क्या होता है दोस्तों, जल्दी बोलो, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। देखिए एक्टिव वॉइस में जो मेन बेसिकली इसकी सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम बात करें, जैसे हम लोग नॉर्मली टेंस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आना, फिर ऑब्जेक्ट आना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव में। मतलब इसमें जो भी कुछ करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो जो भी हम कुछ करने वाला होता है वो क्या होता है, सब सब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस ऐसे वॉइस कहलाते हैं जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के जगह में आ जाता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, और फिर मेन वर्ब इसके बाद बाय लग करके और वो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाता है। ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे वर्ब के कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही होते हैं। तो अपन जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मुख्यतः अंतर की बात करें तो इसके लिए होता है। और हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे मैं कह दिया कि राम खाना, ठीक है, खाता है। ठीक है दोस्तों, राम खाना खाता है। अब इसके लिए ये तो हो आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें जो रोल है वो सब्जेक्ट का मुख्य डायरेक्ट रूप से है। अब इसी का मैं पैसिव वॉइस बोलूँ तो लिखूँगा खाना राम के द्वारा खाया जाता है। तो ये आपका कहलाया गया भैया पैसिव वॉइस। क्या कहलाया ये, पैसिव वॉइस कहलाया। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम इस तरह के समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हिंदी में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब हम बात क्या करें दोस्तों, आगे के कॉन्सेप्ट में ये बात करते हैं कि ये जो वॉइस है, इस वॉइस को मैं इस वाइट बोर्ड में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो हम इस वॉइस की चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत ही ट्रिक के आधार पे मैं वॉइस की चर्चा करूँगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अभी भी टेंस नहीं है, अभी नहीं पता है, अभी भी भूल रहे हैं, तो एक बार मेरी टेंस की वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। मेरी टेंस की वीडियो आप जब देख लेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं उस टेंस को यहाँ चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी पीछे वाली वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसके दे देंगे। तो देखिए, अपन बात करें टेंस की बात है, तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, हम जब बात कर रहे हैं तो वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वॉइस को मैं फैमिली मेम्बर के आधार पे बांट के पढ़ूंगा और बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप वॉइस जब पढ़ें तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं हैव फैमिली के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। हैव फैमिली पहचान लोग किसे कहते हैं, तो जितने फैमिली हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैव फैमिली में कौन कौन आएंगे। देखिए दोस्तों, हैज़, ठीक है, हैव, ठीक है, हैड, ठीक है, इसके अलावा जितने भी कोई चीज़ है, जैसे मे है ना, तो मे तो मॉडल वर्ब है,
तो मे के साथ अगर हैव लग गया तो भी वो हैव फैमिली कहलाएगा। यानी बिल है, बिल के साथ भी हैव लग जाए तो भी वो हैव फैमिली कहलाएगा। सेल के साथ हैव लग जाए तो भी वो हैव फैमिली कहलाएगा। तो कहने का मतलब किसी के अंत में यदि हैव लग जाए तो वो हैव फैमिली कहलाता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करना पड़ता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना पड़ता है वो ये चेंज करना पड़ता है दोस्तों कि इसमें हैव के बाद आपको बीन लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। यानी हैव फैमिली में हमें क्या किया जा रहा है कि बीन लगा कर के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड फैमिली जो पढ़ते हैं हम लोग, उस फैमिली को हम लोग बी फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? बी फैमिली बोलते हैं। बी फैमिली में कौन कौन आएंगे दोस्तों? इज, एम, ठीक है दोस्तों, आर, ठीक है, वाज, ठीक है, वर, ठीक है, और वर्ब का इनका फोर फॉर्म, ठीक है, ये आपके बी फैमिली में आते हैं। वर्ब का फोर फॉर्म रहते हैं। तो इनका जब ये बी फैमिली आएंगे तो इनमें जब पैसिव वॉइस बदला जाएगा दोस्तों, इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस बनता है कि बिंग लगा देते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बोलो एक बार फिर, क्या बनाते हैं? बिंग लगा के वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब हम बात करें दूसरी बात, तो अब हम बात करेंगे सेज फैमिली की। तो सेज फैमिली मतलब मॉडल वर्ब। दुनिया के जितने भी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब, वो जो है आपके सेज फैमिली में आएंगे। वो कैसे? जैसे आपके कैन लगा हो, कुड लगा हो, मे लगा हो, माइट लगा हो, ठीक है, ऐसे चीज़ें, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें लगा हो तो ज़्यादातर, या कोई भी मॉडल वर्ब में आपको बिल और सेल भी मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी दुनिया की हर चीज़ें मॉडल, यहाँ तक कि लास्ट में टू लगा हो किसी भी सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब में टू लग गया तो भी वो सेज फैमिली में ही आएगा, यानी मॉडल वर्ब में ही आ जाएगा। तो इनका चेंजिंग हम कैसे करते हैं? तो इसमें हम दोस्तों बी लगा देते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अपन सबसे पहले इस चीज़ को करते हैं। हाँ, तो अब एक चीज़ हमने यहाँ तक की बात तो अच्छे से कर लिया। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले अब बचा है आपका, अगर इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट, देखिए दो ही चीज़ बचा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दूसरा आपका जो बचा वो बचा पास्ट इंडेफिनिट। वो क्या बचा? पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है हमारी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस भी रहता है, इसको वर्ब का फाइव फॉर्म भी कहते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पेशली रहता है, या फिर निगेटिव में अगर हम बात करें तो डू और डज रहता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको टेंस आनी चाहिए, तब आपको वॉइस समझ में आएगी। पास्ट की क्या पहचान होती है दोस्तों? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म रहेगा या फिर डिड लगेगा, तो डिड रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो दोस्तों अगर ये हैं तो इनमें कैसे पैसिव वॉइस बदला जाएगा? जब इनका पैसिव वॉइस बदला जाता है। क्या बदला जाता है? जब इनका पैसिव वॉइस बदला जाता है पैसिव वॉइस में, तो कुछ नहीं, इनका हेल्पिंग, देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हो ही जाता है, लेकिन इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जिसका इंडेफिनिट है
उसी का कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अगर वो सिंगुलर है, जैसे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जैसे इज और एम, ऐसी चीज़ें आ जाएंगे। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। इसी तरह से पास्ट में भी यही चर्चा होती है कि पास्ट में जो उनका हेल्पिंग वर्ब आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाते हैं, ध्यान ये रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाते हैं। अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इन सबका ट्रांसलेट मैं थोड़ा थोड़ा करके एक बार प्रैक्टिस के रूप में करा दूं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए, अच्छे से आप समझ जाएं और अच्छे आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले इसका हम एक एक टेंस का मैं अब एक एक टेंस का मैं प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो जैसे राम गोज टू टेम्पल, टेम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए राम कहाँ जाता है, टेम्पल, मंदिर जाता है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, टेम्पल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्पल। अब मैं टेम्पल तो लिख दिया, तो टेम्पल सिंगुलर है कि प्लूरल है ये बताओ। तो देखिए, जो सिंगुलर है, क्योंकि टेम्पल एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर और प्रेजेंट में है भाई, इसके आधार पे देख लिए तो प्रेजेंट, क्योंकि वर्ब का 5 फॉर्म प्रेजेंट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसमें से अगर देखा जाए तो इज होता है, इसलिए टेम्पल में क्या लग जाएगा यहाँ पे बताइए, इज हो जाएगा। इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो इसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। अब गॉन के बाद कौन जा रहा है, राम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह में बाय राम लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हम बात करें रीता, रीता कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, यहाँ पे पहचान कैसे जाने, ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसे थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होता है, सेकंड फॉर्म भी, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट में ये फूड आ जाएगा इधर। जब फूड इधर आ गया तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं फूड, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसलिए फूड में वाज लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, कुक्ड हो जाएगा, और बाय रीता। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं वो भैया आप यहाँ पे देखेंगे तो वो जो लग रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इसके, है ना, वे उसी के टेंस के कॉन्टिन्यूअस का लग रहा है। क्या लग रहा है, उसी का कॉन्टिन्यूअस का लगता है। ठीक है, ये हम लोग देखें। चलिए, तो ये टेंस आप समझ में आया। अब अगर हम किसी के भी टेंस की नेक्स्ट टेंस की बात करें, जैसे सीता हैज़ ब्रोकन चेयर, अ चेयर, चेयर, तो अ चेयर है, तो सीता ने एक चेयर तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अ चेयर आएगा पहले, अ चेयर पहले लिखें क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और चेयर के बाद है फैमिली कहलाएगा, हैज है तो है फैमिली, तो ए चेयर सिंगुलर ही है, हैज ही लगेगा।
हैज के बाद बीन लगेगा, क्योंकि भाई मैंने बताया था कि हैव फैमिली में बीन लग जाता है। अब थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही है तो ब्रोकन ही आएगा। बाय सीता, ठीक है। यही होता है कि नहीं बताओ, होता है। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे लिखो आई टेक टी, तो ये भी आप देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट है। तो यहाँ पे पहले टी आ जाएगा, और टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हमेशा चाहे किसी का हो, हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कौन से लेते हैं बताओ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो इसमें टी है तो टी के बाद इज लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है। इसके बाद क्या हो जाएगा? टेक टुक टेकन, टेकन बाय, और आई का क्या हो जाता है? मी। ये कैसे होता है देखिए, अगर आई है, आई का हो जाएगा मी, यू का तो यू ही रहता है, चेंजिंग देख लो। बी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। दे का क्या हो जाता है दोस्तों? दे का जो है देम हो जाता है। ही का क्या हो जाता है? ही का हिम हो जाता है। सी का क्या हो जाता है? सी का हर हो जाता है। और बाकी उसी का उसी में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। तो ये एक तरह से सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, और ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो कौन सी बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग है फैमिली की बात कर ली, जैसे रेखा, जैसे नहीं, यू हैड टेकन कॉफी, ठीक है। तो कॉफी पहले आएगा। अब हैड है फैमिली का है, हैड, तो है फैमिली में क्या लगता है? बीन। टेकन का टेकन ही होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म होता है। बाय यू का यू ही होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ में आया। अब अगर हम बोल दें कि बी आर ईटिंग फूड, तो बी आर ईटिंग फूड है, तो इसमें ऑब्जेक्ट फूड है, तो मैंने पहले फूड लगाएंगे। और फूड अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, ईच हो जाएगा। और वर्ब का फोर फॉर्म है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका मैंने बोला था कि ये तो बिंग लगा दो, बिंग लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, इसका आ जाएगा बिंग। और ईट एट ईटेन, ईटेन बाय मी का, बी का अस हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? अस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के भी इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं एक चीज और चर्चा कर रहा हूं, तो ये बी फैमिली का हो गया। अब एक मैंने यहां पे बात कर रहा, जैसे दे, ठीक है, दे कैन ब्रेक दिस दैट, दैट फैन। तो यहां पे देखेंगे पहले आपका आएगा दैट फैन, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है। फिर कैन है भैया सेफ फैमिली, कैन हमेशा बी लेता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, द ब्रेक ब्रोक ब्रोकन हो जाएगा। बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम।
ठीक है। तो क्या है कि मतलब देख सकते हैं जो सेस फैमिली होता है उसमें ज़्यादातर देख पा रहे हो जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनमें ज़्यादातर हम लोग बी लगाते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बात क्लियर हो जाती है कि नहीं, हो जाती है। तो ये केवल एक बेसिकली एक चर्चा थी, इसकी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। मैं आपके लिए ये केवल एक ट्रिक के हिसाब से बात किया है, लेकिन कुछ ऑप्टेटिव इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनका अलग हिसाब से हम उसको चर्चा कर देते हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं दोस्तों, और कुछ इम्परेटिव सेंटेंस को हम उसी बेस पे समझ करके और उस पर चर्चा कर देते हैं। तो उसकी चर्चा फिर हम बाद में भी कर लेंगे, अभी मतलब इसके बस, लेकिन पहले कुछ हम आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए लाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके सामने हैं इन सभी प्रैक्टिस सेटों को बहुत अच्छे से करीब से देखेंगे और जानेंगे। देखिए जैसे कि आप जानते ही हैं, इस चीज़ को कोई दो राय नहीं है कि आपके पास जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी स्टेप्स दैट, देखते जाइए, एनी स्टेप्स दैट द सेंटर टेक टू इस्टेब्लिश पीस एंड हारमोनी इन द कंट्री विल बी एप्रिसिएट। तो यहाँ पे बिल भी लगा हुआ है, यानी ये कौन सी फैमिली कहलाया, एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस है। तो बिल भी हमेशा क्या लेता है, बिल भी यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। तो इसलिए एप्रिसिएटेड के जगह में एप्रिसिएटेड हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना सेफ फैमिली है, तो बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, द पुलिस मैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया आर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट। तो इसकी बात हम सेकंड की बात हम जब करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि डिस्कवर्ड में वर का प्रयोग गलत माना जाएगा, क्योंकि पुलिस डिस्कवर्ड का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे क्यों, द पुलिस हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, तो यहाँ पे देखिए पुलिस के लिए लगा था, पुलिस एक सिंगुलर वर्ब है और पुलिस मैन एक सिंगुलर वर्ब है, मेन है, सॉरी प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ वर ऑन इन दिस एरिया वर डिस्कवर द टू ड्रग एडिक्टेड। यहाँ पे देखिए ये डिस्कवर्ड तो ठीक है, यहाँ पे वर लगाना गलत है, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे यह तो ठीक है, एरिया वर डिस्कवर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एरिया डिस्कवर वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरिया डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी गलतियाँ दिख रही हैं, ठीक है। अगला है, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन बाय ऑल टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको मैं बताऊंगा, बाय ऑल टाइप की जगह में नो हमेशा बाय नहीं लेता है, नोन हमेशा टू लेता है, नोन हमेशा क्या लेता है बेटा, टू लेता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसलिए बाय ऑल टाइप की जगह में टू ऑल टाइप पीपल इन द वर्ल्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द पीएम एश्योर्ड, पीएम अश्योर्ड है दैट पीपल दैट द गवर्नमेंट हु वुड डू इट बेस्ट टू सरप्राइज कम्युनलिज्म नो एरर। देखिए अगर हम बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में अगर हम देखें तो इसमें पीएम जो है एश्योर्ड है, यहाँ पे पीएम क्या कह रहा है, एश्योर्ड है कि द पीपल गवर्नमेंट वुड डू इट बेस्ट सपोज कम्युनलिज्म, टू सपोज कम्युनलिज्म।
टू सपोज, बेस्ट टू सपोज कॉम्बिनेशन। पीएम अश्योर्ड है, वुड डू ये भी सही है, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है। इस कारण से इसमें जो गलतियां हैं इसलिए इसमें नो एरर होगा, वाक्य बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो द टीचर आस्क द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड। 5वां क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है भैया? हैड है फैमिली है, तो है फैमिली में क्या कहा जाता है? है फैमिली में डिस्कवर्ड के पहले बीन का प्रयोग है, और यहाँ पे एक तरह से है फैमिली में बीन लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे द टीचर आस्क्ड पूछा द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल देम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड। यहाँ पे पैसिव वॉइस की कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिव वॉइस चल रहा है, तो एक्टिव वॉइस में हैड के साथ बीन गलत माना जाएगा, पैसिव वॉइस में सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर और सही समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से बात करिए, समझिए, इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये एक आज की वीडियो केवल एक प्रैक्टिस के रूप में था, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी केवल एक तरह से कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था ये, इसको 2 से 3 बार समझिए, फिर इसके बाद आप नोट्स लिखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है।